नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। तो जैसा कि आपको पता है, जो हमारे यूकेपीएससी के जो भी एग्ज़ाम हो रहे हैं आज में, है ना? तो उनमें यूकेपीएससी के पुराने क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है? तो आज आपके लिए मैं लेके आ रहा हूँ कुछ यूकेपीएससी के पुराने पेपरों में पूछे गए प्रश्न, ठीक है? चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस अर्थशास्त्री ने 1929-30 की महान मंदी को सुधारने के लिए राजकोषीय नीति के उपाय का उपयोग किया था, है ना? तो इसका आंसर हो जाएगा प्रोफेसर कीन्स ने, ठीक है? तो पहला हो जाएगा प्रोफेसर कीन्स, ठीक। भारत में अगला क्वेश्चन हमारे पास, भारत में वित्तीय क्षेत्रों में सुधार समिति 2008 के अध्यक्ष थे, ठीक है? भारत में वित्तीय क्षेत्रों में सुधार समिति 2008 के अध्यक्ष थे। तो कौन थे? रघुराम राजन, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन हमारे पास आता है, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में लिंगानुपात प्रति हजार पुरुषों के पीछे स्त्रियों की संख्या, है ना? आपको पता है कि लिंगानुपात वही होता है भाई कि हजार पुरुषों पे स्त्रियों की संख्या कितनी है। तो 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में लिंगानुपात कितना था? ठीक हो गया। तो आ जाएगा आपका आंसर इसका 940। अगला हमारे पास है, नियोजित विकास मॉडल को भारतवर्ष में कब लागू किया गया था, है ना? नियोजित विकास मॉडल को भारत में कब लागू किया गया था? तो ये हो जाएगा आपका 1 अप्रैल 1951 को, ठीक है। तो साथ साथ आप लोगों ने भी क्वेश्चन के आंसर करते रहने हैं और आप लोगों ने देखना है कि हमें कितने क्वेश्चन इसमें से आते थे, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन हमारे पास आता है, निम्नलिखित में से राष्ट्रीय विकास समिति का अध्यक्ष कौन होता है? निम्नलिखित में से राष्ट्रीय विकास समिति का अध्यक्ष कौन होता है? तो राष्ट्रीय जो विकास समिति होता है उसका अध्यक्ष होता है भारत के प्रधानमंत्री, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारे पास आता है कि निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारतवर्ष में रबर की खेती के लिए प्रसिद्ध है? ठीक है, तो भारत में सर्वाधिक जो रबर की खेती होती है वो होती है कहाँ पर? केरल में, ठीक है। तो इसका आपका डी केरल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारे पास आता है, निम्नलिखित में से कौन सा एक राजकोषीय नीति का भाग है? ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा एक राजकोषीय नीति का भाग है? तो ये आपका कर नीति, ठीक है। आप देखना भाई, यूकेपीएससी जो भी एग्जाम कराता है, तो जो मैं क्वेश्चन आपको दे रहा हूँ, ये क्वेश्चन सिर्फ इसी पेपर में नहीं, ये बहुत सारे पेपरों में रिपीट हुए हैं। तो इनके बहुत ज़्यादा संभावना होगी कि आगे ये पेपरों में रिपीट होंगे, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन हमारे पास आ रहा है, नरेगा को मनरेगा नाम कब दिया गया? तो आपको पता है 2006 का नरेगा है और 2 अक्टूबर 2009 को इसे क्या कर दिया गया था? मनरेगा कर दिया गया था, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन हमारे पास आता है, भारतीय रुपये को मार्च 1994 में निम्नलिखित में से किस खाते में परिवर्तनीय बनाया गया? भारतीय रुपये को मार्च 1994 में निम्नलिखित में से किस खाते में परिवर्तनीय परिवर्तनीय बनाया गया? तो ये जगह आपका बी, चालू खाते में, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन हमारे पास आता है कि भारत सरकार द्वारा बीमा नियामक एवं विकास प्राधिकरण की स्थापना की गई थी। तो बीमा नियामक एवं विकास प्राधिकरण की स्थापना की गई थी अप्रैल 2000 में, ठीक है, अप्रैल 2000 में। चलिए अगला क्वेश्चन हमारे पास है कि निम्नलिखित में से किस अर्थशास्त्री ने व्यापार चक्र का विशुद्ध मौद्रिक सिद्धांत प्रतिपादित किया है? निम्नलिखित में से किस अर्थशास्त्री ने व्यापार चक्र का विशुद्ध मौद्रिक सिद्धांत प्रतिपादित किया है? तो इसके ऑप्शन देखते हैं हम यहाँ पे। यहाँ पे इसके ऑप्शन आ गए हैं हमारे पास, ठीक है। चलिए तो इसका ऑप्शन हो जाएगा हमारे पास आंसर नंबर ए, हार्ट्रे, ठीक है। इसका आंसर हो जाएगा ए, हार्ट्रे। क्वेश्चन था हमारे पास, निम्नलिखित में से किस अर्थशास्त्री ने व्यापार चक्र का विशुद्ध मौद्रिक सिद्धांत प्रतिपादित किया है? तो हो जाएगा आपका हार्ट्रे। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से पूंजी का संग्रहण, है ना, पूंजी का संग्रहण पुस्तक का लेखक कौन है? तो पूंजी का संग्रहण पुस्तक के लेखक हैं श्रीमती जॉन रॉबिन्स, ठीक। अगला हमारे पास, मल्टीमीडिया में सम्मिलित हो सकता है, मल्टीमीडिया में सम्मिलित हो सकता है। तो मल्टीमीडिया सबको पता ही होता है, मल्टीमीडिया में आपका ग्राफिक्स आ सकता है, एनिमेशन आ सकता है, वीडियो आ सकता है, म्यूजिक आ सकता है और आवाज़ साउंड भी आ सकता है ना। चलिए
अगला हमारे पास हो जाएगा क्वेश्चन, एक निश्चित पते पर किसी एब्यूजर द्वारा बार बार एक ही ईमेल संदेश भेजना कहलाता है। ठीक हो गया, तो ये आपका हो जाएगा ईमेल बम्बिंग, है ना, ईमेल बॉम्बिंग। ठीक है, एक निश्चित पते पर किसी यूजर द्वारा बार बार एक ही ईमेल संदेश भेजना कहलाता है ईमेल बॉम्बिंग। ठीक है, चलिए अगला हमारे पास आ जाएगा क्वेश्चन, एक प्रोग्राम जिसमें अन्य प्रोग्राम को संक्रमित करने की योग्यता होती है, जो अपनी ही प्रतियां स्वयं बनाकर दूसरे प्रोग्राम में फैल जाता है, वो क्या कहलाता है हमारा, तो वो कहलाता है हमारा वायरस। ठीक है, वायरस एक ऐसा प्रोग्राम होता है जिसमें क्या होता है, अन्य प्रोग्राम को संक्रमित करने की योग्यता होती है तथा जो अपनी प्रतियां स्वयं बनाकर दूसरे प्रोग्रामों में फैल जाता है। ठीक, अगला क्वेश्चन हमारे पास आ जाएगा कि कंप्यूटर में एक ही समय पर एक से अधिक माध्यमों के प्रयोग का तरीका कहलाता है। एक समय पर एक से अधिक माध्यमों का प्रयोग क्या कहलाता है, आपका मल्टीमीडिया। ठीक है, अगला आपका देखो, आपको पता है भाई यूपीएससी में साइंस भी थोड़ा अच्छे लेवल की पूछ जाती है ना, तो इसीलिए साइंस की तैयारी भी अपने बढ़िया रखनी है। एक क्वेश्चन ऐसी है हमारे पास, एक कार्बन क्रेडिट समतुल्य है, एक कार्बन क्रेडिट समतुल्य है, तो ये आपका 1000 kg CO2 के बराबर। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन हमारे पास आता है, जून 2013 की केदार घाटी की आपदा जिस नदी के जलागम क्षेत्र में भीषण वर्षा के कारण हुई, तो वह थी, ये तो सरल क्वेश्चन हो जाएगा आपके लिए, है ना, ये तो सबको पता है कि कौन सी नदी में बाढ़ आई थी, मंदाकिनी नदी में। ठीक हो गया, भोपाल गैस त्रासदी निम्नलिखित में से किसके रिसाव के कारण हुई थी, ये वाला भी सरल क्वेश्चन हो जाएगा, मिथाइल आइसोसाइनाइड। आप लोगों ने कमेंट बॉक्स में जो आज का क्वेश्चन आपके लिए है, तो आपने बताना कि भोपाल गैस त्रासदी हुई कब थी। ठीक है, आप इस क्वेश्चन का आंसर देंगे कमेंट बॉक्स में, भोपाल गैस त्रासदी कब हुई थी। चलिए अगला क्वेश्चन हमारे पास आ जाएगा, मीना माता व्याधि का मुख्य कारण है, मीना माता व्याधि का मुख्य कारण है, इसका आपका आंसर हो जाएगा पारद विषाक्तता। ठीक है, पारद विषाक्तता इसका आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन हमारे पास है, किसी निश्चित क्षेत्र में प्राणियों की संख्या की सीमा जिसे पर्यावरण समर्थन कर सकती है कहलाती है, सीधा सीधा आपका इसका आंसर हो जाएगा, यहाँ पे आंसर लिखा होगा वहन क्षमता, इसका आंसर हो जाना है सीधा सीधा आपके पास वहन क्षमता। ठीक है, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी पे लिखा है वहन क्षमता। चलिए तो हो जाएगा आपका वहन क्षमता। अगला हमारे पास है, नैनो कण का आकार निम्नलिखित में से किसके बीच होता है, तो जो नैनो कण होता है वो आपका ये हो जाएगा 1 nm से 100 nm के बीच जो आपका नैनो कण होता है। ठीक हो गया, अगला मेरे पास है क्वेश्चन के निम्नलिखित में से कौन सा एक भारतीय रिजर्व बैंक का कार्य नहीं है, निम्नलिखित में से कौन सा एक भारतीय रिजर्व बैंक का कार्य नहीं है, तो हो जाएगा आपका विदेशी व्यापार का नियमन, करेंसी का निगमन तो करता ही है, साख का नियमन भी करता ही है, देश की विदेशी विनिमय कोषों की रखवाली एवं प्रबंध भी करता है, तो ये नहीं करता है ना, विदेशी व्यापार का नियमन नहीं करता है कौन, आपका आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, साइबर लॉ की शब्दावली में डीओएस, साइबर लॉ की शब्दावली में डीओएस का अर्थ है, तो डीओएस का अर्थ हो जाएगा आपका डिनाइल ऑफ सर्विस, डिनाइल ऑफ सर्विस, ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी गैस ग्लोबल वार्मिंग के लिए ज्यादा जिम्मेदार है। ठीक है, जिम्मेदार तो ये सारी हैं लेकिन ज्यादा जिम्मेदार कौन सी है इनमें से, तो आपको हो जाएगा CO2 नहीं, हाँ कार्बन डाई ऑक्साइड। ठीक हो गया, चलिए अगला हमारा हो जाएगा, निम्नलिखित में से किस जोड़े का मिलान सही नहीं है, निम्नलिखित में से किस जोड़े का मिलान सही नहीं है, तो आपको हो जाएगा ये इबोला वायरस चेचक से, ये गलत है ना, जीव सांख्यिकी पहचान उंगली छापना तथा आइरिस स्कैन ये सही है, क्लोनिंग मतलब आनुवांशिक प्रकृति ये भी सही है, DNA फिंगरप्रिंटिंग इसका मतलब होगा पैतृक या अपराधी की पहचान के लिए। ठीक हो गया, चलिए अगला क्वेश्चन हमारे पास आता है,
27वां, निम्नलिखित में से कौन सा यूरेनियम समस्थानिक परमाणु ऊर्जा संयंत्र में बिजली उत्पादन में इस्तेमाल किया जाता है? तो इसका आंसर आपका हो जाना है ये यू सी हो जाएगा U-235 235। अगला हमारे पास है बायोगैस का मुख्य घटक है, तो बायोगैस का मुख्य घटक क्या होता है? मीथेन। इसका हो जाएगा आपका बी मीथेन। ठीक है, अगला क्वेश्चन मेरे पास आता है निम्नलिखित में से कौन सा तत्व सोलर क्षेत्र में उपयोग किया जाता है? कौन सा तत्व ऐसा है इनमें से जो सोलर क्षेत्र में प्रयोग किया जाता है? तो आपको हो जाएगा ए सिलिकॉन, ए सिलिकॉन। ठीक, अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा पॉलीमर नहीं है? तो निम्नलिखित में कौन सा पॉलीमर नहीं है? तो ये होगा बी टेफ्लॉन, इनमें से पॉलीमर नहीं है। अगला हमारे पास है कौन सा विटामिन खून का थक्का बनाने के लिए चाहिए? तो आपको पता है विटामिन जो होता है के, ये खून का थक्का बनाने में सहयोगी होता है, विटामिन के। ठीक हो गया, तो आपको हो जाएगा विटामिन के सही आंसर। अगला हमारे पास है इलेक्ट्रॉनिक बल्ब में फिलामेंट बना होता है, जो इलेक्ट्रॉनिक जो बल्ब होते हैं आपका, उसका फिलामेंट किसका बना होता है? टंगस्टन का। ठीक है, तो आपका ए टंगस्टन सही हो जाएगा। तो आज के जो ये सेट था इसमें आपके लिए 32 क्वेश्चन रखे गए थे, है ना, और जल्दी आपके लिए नया सेट लेके आएगा, और ये आपके लिए सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे क्योंकि यूकेपीएससी अपने ही पूछे गए क्वेश्चनों को रिपीट करते हैं। तो आज के लिए इतना ही, और आपने कमेंट बॉक्स में आंसर करना है कि भोपाल जो गैस त्रासदी हुई थी वो कब हुई थी। धन्यवाद।